नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने वायरॉइड वायरोसॉइड और प्रियन के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही हमने प्रियन और वायरस में क्या डिफरेंस होता है उसका अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेज। वायरसों का संचरण जो है किस प्रकार से होता है। दोस्तों वायरस जो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं और ये तीव्र जो है संक्रामक इन्फेक्शियस होते हैं, परंतु एक परपोषी पौधे से एक दूसरे स्वस्थ पौधे में ये स्वयं नहीं पहुंच सकते, स्वयं वहां पर ये नहीं जा सकते। जो प्लांट वायरस होते हैं वो अन्य जीवों की तुलना में संचरण के लिए अन्य दूसरे सजीवों पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों जो प्लांट वायरस होते हैं वो निर्भर करते हैं अन्य सजीवों पर, और वायरसों के एक होस्ट से एक अदर होस्ट में पहुंचने को ही जो है ट्रांसमिशन कहा जाता है। वैसे तो जो पादप वायरसों का जो संचरण है उस संचरण की अनेक जो मेथड्स है उनका उल्लेख हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन उन सभी को मेन निम्न कैटेगरी में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला आता है रोपण या कलम बांधना, यानी कि ग्राफ्टिंग ट्रांसमिशन, जो कलम बांधी जाती है उसके द्वारा ट्रांसमिशन। सेकंड आता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तीसरा आता है सीड ट्रांसमिशन। फोर्थ आता है पोलन ट्रांसमिशन और नेक्स्ट आता है वाई वेक्टर्स, यानी कि रोग वाहकों के द्वारा वायरसों का संचरण। दोस्तों अब हम एक एक करके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। दोस्तों अनेक फलदार और शोभाकारी ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स का वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा ही कायिक अंगों से उसका प्रोपागेशन किया जाता है, जैसे कि गन्ना है, आलू है, गुलाब है, बोगनविलिया है, आम है, बेर, नींबू, संतरा। ये सब कुछ ऐसे प्लांट है दोस्तों कि इन में कुछ प्लांट्स जो है ऑर्नामेंटल है तो कुछ फ्रूट्स वाले प्लांट्स है। इनका प्रवर्धन जो है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा की जाती है। दोस्तों इरविन वक स्मिथ ने बताया कि आड़ू का पीत रोग, पीच येलो डिजीज, रोगी पौधे की किस्म को जब स्वस्थ पौधे पर ग्राफ्टिंग की जाती है उसकी, तो संक्रमित जो प्रोपागुल होता है जैसे कि ट्यूबर, राइजोम, कलम या कलिका, ये वहाँ से जो है रोगी पौधे उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों वायरस का मृदा द्वारा संचरण, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस थ्रू सॉइल। दोस्तों कुछ वायरस जनित रोग होते हैं जैसे कि टोबैको नेक्रोसिस डिजीज, टोबैको नेक्रोसिस वायरस। ये जो वायरस है इसका संचरण जो है मृदा में पाए जाने वाले क्राइटेड फंजाई के द्वारा होता है। वैसे दोस्तों मृदा द्वारा जो संचरण होता है वह बहुत कम होता है। दोस्तों ये मिट्टी में पाए जाने वाले वायरस जो है रूट सिस्टम के द्वारा परपोषी पौधे को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, और सॉइल वायरसों की जो जीवन क्षमता होती है, वाइबिलिटी होती है, वह मेनली डिपेंड करती है कि जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल का जो गठन है वो किस प्रकार का है। अनेक वायरस जनित पादप रोग जैसे कि टोबैको नेक्रोसिस, इसके अलावा दोस्तों गेहूं का मोजेक वायरस, बीट मोजेक वायरस और पोटैटो मोजेक वायरस, तो ये कुछ वायरस है जिनका संचरण जो है मृदा के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसमिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण के द्वारा ट्रांसमिशन। खेत में लगे पौधे जब हवा के कारण एक दूसरे से रगड़ खाते हैं या जो कृषि उपकरण हैं उनसे कट फट जाते हैं, तो संक्रमित पौधों से जो वायरस है वह स्वस्थ
पौधों की जो क्षतिग्रस्त एपिडर्मिस होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, ये एक सामान्य विधि है रोगों के, वायरसों के संचरण की। और कई वायरसों का जो संचरण है इस विधि के द्वारा होता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस TMV का संचरण। नेक्स्ट आता है दोस्तों सीड्स के द्वारा ट्रांसमिशन, बीजों के द्वारा ट्रांसमिशन। कुछ वायरस जैसे कि सेम, अरहर आदि के जो मोज़ेक वायरस होते हैं ये बीजों के द्वारा जो है फैलते हैं। हालांकि इस विधि हम कह सकते हैं कि संचरण बहुत कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीड्स के द्वारा जो वायरसों का ट्रांसमिशन होता है वह बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वायरस ग्रसित जो कृषि यंत्र होते हैं, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा वायरसों का ट्रांसमिशन। दोस्तों, संक्रमित पौधे को काटने, छांटने या निराई गुड़ाई करने के दौरान जो वायरस होते हैं वो उस एग्रीकल्चर में काम आने वाले जो औजार हैं, जो काम में लिए जा रहे हैं, उनके स्पर्श में आने पर उन पर चिपक जाते हैं और उसके बाद में जो स्वस्थ पौधे होते हैं उनमें एपिडर्मिस के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, गन्ने और आलू में जो वायरसों का संचरण है वो इस प्रकार से, इस विधि के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पराग कणों के द्वारा ट्रांसमिशन थ्रू पोलन ग्रेन्स। सेम के अंतर्गत जो मोज़ेक वायरस होता है और येलो वायरस ऑफ शॉर्ट चेरी, जो चेरी पीत वायरस होता है, उसका संचरण दोस्तों पोलन ग्रेन के द्वारा होता है। और रोगी पौधे के पराग कणों में जो है वायरस होते हैं और इन वायरसों से जो है परागकण स्वस्थ पौधे पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं, जब पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो उसके कारण स्वस्थ पौधे में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अमरबेल के द्वारा, यानी कि पैरासाइटिक प्लांट्स के द्वारा, या अमरबेल को दोस्तों डोडर भी कहा जाता है, तो डोडर के द्वारा जो है ट्रांसमिशन होता है वायरस का। दोस्तों, अमरबेल जो है टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी डॉडर जो कि एक प्रकार से शाखीय और काष्ठीय परपोषियों में इन्फेक्शन करता है, और ये परपोषी दोस्तों स्तंभ के फ्लोएम में अपने चूसकांगों को गड़ा देता है और वहाँ से जो है फूड एब्जॉर्ब करता है, भोजन अवशोषित करता है। अगर परपोषी किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, यानी कि जिस पौधे से अमरबेल के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन अवशोषित किया जाता है, यदि उस होस्ट में पहले से ही कोई वायरस है तो वह वायरस जो है गलित भोज्य पदार्थ के साथ में उस अमरबेल में आ जाता है, और जब ये अमरबेल किसी स्वस्थ पौधे पर पहुंचती है तो उस वायरस को उस स्वस्थ पौधे में पहुंचा देती है। दोस्तों, डॉडर द्वारा जो वायरसों का ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है, उसका जो प्रथम अध्ययन है वो बेनेट द्वारा 1940 में और जॉनसन द्वारा 1941 में किया गया था। दोस्तों, वैसे प्रायोगिक स्तर पर जो है डॉडर द्वारा कई वायरसों का जो है ट्रांसमिशन किया जा सकता है, जैसे कि एस्टर येलो, CMV कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, TBSV टोबैको बंची स्टंट वायरस एंड TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इन सभी वायरसों का जो है ट्रांसमिशन जो है डॉडर के द्वारा, अमरबेल के द्वारा, कस्कोटा के द्वारा, यानी कि पैरासाइटिक प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसमिशन बाय वेक्टर्स, वाहकों के द्वारा ट्रांसमिशन। इसमें पहला आता है ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट्स, कीट रोग वाहक। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कीट जैसे कि एफिड, लीफ हॉपर्स, वाइट फ्लाई, ट्रिप्स, बग्स, माइट, बीटल या ग्रास हॉपर, ये सभी जो है कीट जो है वायरसों के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, वायरसों के ट्रांसमिशन का सबसे इफ़ेक्टिव जो तरीका है वो कीट ही है। कीटों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा वायरसों का ट्रांसमिशन किया जाता है। वायरसों का संचरण करने वाले जो कीट होते हैं दोस्तों, उन्हें वेक्टर कहा जाता है।
इनके अतिरिक्त कुछ न्यूमेटोड्स और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी वायरसों के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। वॉकर के द्वारा 1969 में दावा किया गया कि कोई भी अन्य पादप रोगकारी संचरण के लिए कीटों पर इतने निर्भर नहीं होते हैं जितने कि वायरस होते हैं, यानी कि वायरसों का सर्वाधिक जो है ट्रांसमिशन कीटों के द्वारा ही होता है। अधिकांशतः इनमें होमोप्टेरा वर्ग के जो कीट होते हैं, जो उनमें मुखांग पाए जाते हैं, उन मुखांगों के द्वारा ही इन वायरसों का ट्रांसमिशन किया जाता है। जैसे येलो मोज़ेक वायरस ऑफ बीन, यानी कि सेम का जो येलो मोज़ेक वायरस होता है, और येलो डवार्फ वायरस ऑफ बार्ले, गेहूं का येलो डवार्फ वायरस, जिसका ट्रांसमिशन इंसेक्ट के द्वारा ही, कीटों के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, यहाँ इस स्लाइड के ऊपर कुछ वायरसों के नाम दिखाए गए हैं और उन वायरसों को ट्रांसमिशन करने वाला, यानी कि जो इंसेक्ट वेक्टर होता है, उसे भी दिखाया गया है कि कौन कौन से वायरसों का ट्रांसमिशन कौन कौन से इंसेक्ट के द्वारा होता है। दोस्तों, यहाँ इस स्लाइड के ऊपर जो है कुछ एनिमल वायरस और उन एनिमल वायरसों को किसके द्वारा, कौन से कीट के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। जैसे दोस्तों डेंगू वायरस है। डेंगू वायरस जो है, इसका जो इंसेक्ट वेक्टर है, कीट, वो मच्छर होता है। मच्छर के द्वारा इसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से येलो फीवर वायरस है, वो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है, ये भी मच्छर के द्वारा। स्क्रब टाइपस है, ये भी माइटस और मच्छर और तिलचट्टा के द्वारा। पोलियो वायरस जो है कॉकरोच के द्वारा, सॉरी तिलचट्टा के द्वारा। फुट एंड माउथ वायरस है, ये भी मवेशियों में जो है चिड़ियों के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार से इनका ट्रांसमिशन जो है एक होस्ट से अदर दूसरे होस्ट में जो है इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसमिशन थ्रू नीमेटोड वेक्टर्स। मृदा में निवास करने वाले वायरसों का एक समूह होता है जो कि बहुतलीय निपो वायरस और दंडाकार टोब्रा वायरस। दोस्तों, इनका जो ट्रांसमिशन है वो जिफिनोमा या ट्राइकोडोर नामक जो नीमेटोड्स होते हैं, इनके द्वारा इनका किया जाता है। दोस्तों, जिफिनेमा जो नीमेटोड होता है उसके द्वारा टोबैको ब्लैक रिंग वायरस और अंगूर की फैन लीफ वायरस, यानी कि ग्रेप फैन लीफ वायरस, इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो जिफिनेमा नीमेटोड के द्वारा किया जाता है। और टोबैको रेटल वायरस एंड मटर की अगेती ब्राउनिंग वायरस, अर्ली ब्राउनिंग वायरस ऑफ पी मटर, इसका जो ट्रांसमिशन है वह ट्राइकोडोरस नीमेटोड के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा भी जो है इनका ट्रांसमिशन किया जाता है। जैसे कि सेनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ये एक फंगस होती है। इस फंगस के द्वारा पोटैटो एक्स वायरस एंड मॉप टॉप वायरस, इन दोनों का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रांसमिशन वाई माइट्स। माइट्स के द्वारा जो है पोटैटो वाई वायरस एंड स्टीम मोजेक वायरस ऑफ वीट का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वायरसों का ट्रांसमिशन जो है किस प्रकार से होता है, कौन कौन से उनके वेक्टर होते हैं जिनके द्वारा वायरसों का ट्रांसमिशन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड ट्रांसमिशन थ्रू सॉइल, ट्रांसमिशन बाई फ्रैक्शन एंड रबिंग एंड ट्रांसमिशन बाई सीड्स बाई पोलन ग्रेन्स, और साथ में ही हमने अध्ययन किया था ट्रांसमिशन बाई डॉडर एंड कस्कोटा एंड वेक्टर्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था माइट्स के द्वारा, फंगस के द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अनेक इंसेक्ट के द्वारा जो है वायरसों का ट्रांसमिशन किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।